हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतार चुकी है, लेकिन वहीं कांग्रेस अभी भी टिकटों को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। कांग्रेस के अभी तक एक भी उम्मीदवार को तय नहीं किया गया है। कुरुक्षेत्र की अगर बात छोड़ दें तो वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के सिर्फ एक टिकट को तय किया गया है। बाकी के 9 सीटों पर अभी खींचतान जारी है। कांग्रेस की मुसीबत यह है कि चाहे पंजाब हो या फिर हरियाणा, फैक्शनलिज्म, खेमेबाजी की वजह से टिकट तय नहीं हो पा रहे हैं। पंजाब में 5 टिकट अभी भी तय होने बाकी हैं, जबकि हरियाणा में 9 टिकटों पर अभी भी जोर आजमाइश चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतार दिए हैं और अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बयान में ये भी कह चुके हैं कि अभी फिलहाल चुनाव प्रचार में मज़ा ही नहीं आ रहा है। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के टिकट अभी तय नहीं हुए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में आगे है। लेकिन क्या चुनाव प्रचार जल्दी शुरू करने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? और क्या जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में है, भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना होगा? और क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग कामयाब होगी या फिर नहीं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58% के करीब मत मिले थे, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए 22% तक भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत गिर गया और उसे जेजेपी के सहयोग से राज्य में सरकार बनानी पड़ी। ये भी कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं, मुद्दे भी अलग अलग होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा कर रही है और फिर से गैर जाट राजनीति को तरजीह देते हुए इन चुनावों में एक बार फिर से अपना किला बचाने पर जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग ज़बरदस्त है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जाटलैंड की उन 36 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जहां पर जाट मतदाताओं की बहुलता है और उनका प्रभाव देखने में मिलता है, कुछ सीटों पर गैर जाट उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारकर विजय हासिल की थी। हम बात रोहतक और सोनीपत की कर रहे हैं। रोहतक और सोनीपत से पिछली बार भी 2 ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के 2 जाट नेताओं, दिग्गज जाट नेताओं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया था। एक बार फिर से इस इंजीनियरिंग पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवारों को इन प्रमुख जाट बहुल क्षेत्रों से चुनाव के मैदान में उतारा है। वहीं कुछ डेवलपमेंट्स कुछ दिन पहले भी देखने को आई थी, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अचानक हटा दिया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नायब सिंह सैनी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि ओबीसी, जिनका मत प्रतिशत 22% के करीब है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां ब्राह्मण समुदाय पर, ओबीसी पर और पंजाबी समुदाय या फिर दूसरे समुदाय, चाहे वो दलित समुदाय हो, इन सभी मतदाताओं पर पकड़ बनाने के लिए अपनी अपनी इंजीनियरिंग और अपने अपने तरीके से काम कर रही है। बात अब चुनाव प्रचार की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव के मैदान में जितने भी उम्मीदवारों को उतार रही है, उनके संबंधित विधानसभा और लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी ले रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम कर रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 वार रूम बनाए हैं। पंचकुला में सबसे बड़ा चुनाव प्रचार केंद्र स्थापित किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि सभी जो पन्ना प्रमुख हैं वो जुड़े हुए हैं। 1 साल पहले ही उनको चुनाव के क्षेत्र में उतार दिया गया था। वो ऐसे बूथ पर जाकर काम कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार कम मत गिरे थे और मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया गया था ताकि वहां पर पकड़ बनाई जा सके। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 10 की 10 सीटें हासिल की थी, 10 पर ही विजय हासिल की थी, लेकिन अब की बार क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है और कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, कांग्रेस का भी जोर है। हालांकि कांग्रेस आपसी खींचतान और फैक्शनलिज्म की वजह से अभी तक चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं कर पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से अपना किला बचा कर रखना चाहती है। पूरी कोशिश है कि 10 की 10 सीटों को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सीटों का दावा है उसको मजबूत किया जाए। लेकिन ये चुनाव जीतना, 10 की 10 सीटों पर विजय पाना शायद
भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी चुनौतियां बड़ी है। एक तरफ जहां जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से खिसक रहे हैं और वहीं जाट मतदाताओं के करीब माने जाने वाली जननायक जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का नाता टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह से अपनी गैर जाट राजनीति के बल पर वो गैर जाट मतदाताओं को आकर्षित करती रहे और कहीं ना कहीं जाट मतदाताओं को भी आकर्षित करे, क्योंकि ये भी एक डोमिनेटिंग फैक्टर है मतदाताओं का और इनके बिना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी चुनाव की नाव खेना संभव नहीं होगा। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां अपार है, लेकिन कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार एडवांस में शुरू करके कहीं ना कहीं कांग्रेस से वो आगे है। कांग्रेस को अभी चुनाव के मैदान पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको उनके नाम तय करना बाकी है और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चल रहा है, लेकिन प्रचार जल्द शुरू करने का ये मतलब हरगिज नहीं कि उसे उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ से कांग्रेस टक्कर देगी, आम आदमी पार्टी टक्कर देगी और जननायक जनता पार्टी और INLD भी टक्कर देगी। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।